पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। ओम शांति। नई दुनिया को याद करने वाली कर्म बंधन मुक्त महान आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। कर्म हंसावे कर्म रोवावे। ऐसे कर्म करो कि बाद में पछताना ना पड़े। कर्म ही हंसाते हैं, कर्म ही रुलाते हैं। कर्मों के कारण ही सुख और दुख है। तो अब तो जान गए हैं ना सभी कर्मों की गहन गति। तो सदा श्रीमत पर चले मति, तभी हम समझे जाएंगे बुद्धिवान। बाबा किनको बुद्धिवान मानते हैं आज सुनेंगे। इस कलयुगी संगम युगी दुनिया में हमें क्या याद रखना है, क्या भूलना है, आज जानेंगे। सतो प्रधान बनाने वाली 7 दिसंबर 2024 की साकार मुरली में, जिसमें बाबा हमें फिर से याद दिलाते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलें और सच्चे कर्मयोगी कैसे बने, इसके लिए सुनते हैं शनिवार के शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। बाबा कहते हैं सारा मदार कर्मों पर है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारी गति होती है। उसी अनुसार ही हमारा जीवन सुखी या दुखी होता है। तो बाबा कहते हैं माया के गुलाम बनकर हमें कोई भी विकर्म नहीं करना है, उल्टा कर्म नहीं करना है कि सजा खानी पड़े। ट्रिब्यूनल बैठेगी ना, तो हमें तो ट्रिब्यूनल में नहीं जाना है ना, अदालत में हाजिर नहीं होना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिसके लिए हमें सजा खानी पड़े। प्रश्न,
बाप की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? उत्तर में बाबा कहते, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित हैं वह बुद्धिहीन हैं। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन समय श्वास संकल्प संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति कृति सब पवित्र हो। बाबा कहते हैं पवित्रता की धारणा जिनमें है वही बुद्धिमान है, और जो पतितपना करते हैं वो बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं बच्चे यह आंखें धोखा न दें, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ये आंखें अब पुरानी दुनिया से क्या करना है? हटा लेना है, बंद कर लेना है, संभाल करनी है। बाबा कहते देखते हुए भी न देखो। क्या देखना है हमें? ज्ञान के तीसरे नेत्र से अब सब कुछ देखना है। कल बोला ना बाबा ने, घर को याद करो, नई दुनिया को स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अजुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। कहते हैं ना कलयुग अभी बच्चा है। अरे बच्चा नहीं है, अब तो कितना सा ही बचा है, अब तो है ही नहीं, ख़त्म ही है। तो तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। किस बात के लिए खुश होना चाहिए, गदगद होना चाहिए? कि हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं, और परमात्मा बाप अभी हमें मिल गए हैं। उनसे योग लगाकर हम अपना विकर्म विनाश कर रहे हैं, और हम नई दुनिया में जाएंगे। तो स्वर्ग में जाना है तो गदगद तो होना चाहिए ना। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा तो अविनाशी है और हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है यह तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है, गिल्ट फीलिंग होती है ना। तो इसलिए बाप पूछते हैं इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं? कुछ भी गलत कर ले तो मन अंदर ही कचोटता है। तो बाबा कहते हैं बाबा के बनने के बाद और इस जन्म में भी जो हमने पाप किए हैं वो सब याद है ना हमें। तो इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं। यह है पतित छीछी रावण राज्य, यह धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो। अभी भी तो नहीं खाते हैं कोई धक्के। अभी बाप का हाथ मिला है। किसी का हाथ मिल जाए, साथ मिल जाए तो अंधकार से देखो पार हो जाते हैं। तो हाथ मिला है बाबा का, श्रीमत मिली है। बाप के सहारे बगैर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे, डूब रहे थे यहीं, हाँ, इस मायावी संसार में डूबे हुए थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे हो। यह कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप भी इस संगम पर पार्ट बजाते हैं ना, संगम युग पर। तो बाप का भी इस संगम पर पार्ट चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं।
हाँ, भगवान इंसान तो नहीं है ना, देहधारी तो नहीं है। बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे, शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे, परमात्मा है ना। यह तो टेम्परेरी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़े ही पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर बिगर मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। इसीलिए देखो स्वयंभू कहते हैं, शंभू खुद उत्पन्न हुआ है, हाँ? खुद धरा पर आए हैं, तो कोई गर्भ से तो आए नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि शरीर नहीं लेंगे तो राजयोग कैसे सिखाएंगे। हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं कि ठिक्कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला न सके, देवताएं तो राजयोग सीख न सकें। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखकर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। यह बातें किसको पता नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। एक बार माया पकड़ ले ना, जकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है। माया ग्राह एकदम हप कर लेती है। अच्छे महारथियों को दिखाया ना, हाथी को ग्राह हप कर लेता है, गज का ग्राह जो है पैर पकड़ लेता है। तो बाबा कहते हैं माया भी महारथियों को हप कर लेती है, तो बाबा से विमुख हो जाते हैं। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है। हाँ, अब बाबा अंतर्यामी है या नहीं है, ये तो अपना अपना सबका अनुभव है। बाबा कहते हैं मैं ऐसे नहीं जानता हूँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। लेकिन अभी पिछले सेंटेंस में बाबा ने बोला कि यह बाप अच्छी रीति जानते हैं कि महारथी भी जो है वो माया के चंगुल में आ जाते हैं, या महारथियों के मन में भी क्या चल रहा है। आगे फिर बाबा कहते हैं कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है। नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, बाबा कहते हैं मेरे पास समाचार आता है इसलिए मैं जानता हूँ। माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती हैं, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक के चलन से मालूम तो पड़ता है ना। बाबा कह रहे मुझे अंतर्यामी नहीं समझो, आप जो गलती करते हो वो खुद आकर बताओ, उसकी युक्ति लो, उसका इलाज लो, और फिर उस गलती की माफ़ी मांगो और दोबारा वो गलती कभी नहीं करना। तब तो अवेयरनेस होगी ना। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि खुद आकर बताओ मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना, बहुत ही छीछी चलन चलते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है, मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं। ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत। छिपाएंगे तो बीमारी और बढ़ती है, संस्कार खड़े हो जाते हैं। साफ साफ बता दो, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। सच्चाई, सफाई और सादगी, दादी जानकी कहती है ना। तो बाबा कहते हैं सच्चाई से सब कुछ बताओ, नहीं तो घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें, हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह तो बेहद की बात है, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो, जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए हैं।
बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए, छोड़कर चले गए। और संस्था की, बाबा की, यहाँ के ज्ञान की, सिस्टम की, भाइयों बहनों की, सबकी बुराइयाँ करते हैं तो ट्रेटर हैं। पुराने दुश्मन पास चले गए हैं। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो दुश्मन आपस में दोस्ती कर लेते हैं, मिल जाते हैं, फिर और बुराई करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं। आज वह है नहीं, बड़ी बड़ी बातें बोले और आज है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है, देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो यह दो बातें शास्त्रों में कैसी हैं। देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वह होते ही हैं सतयुग में, वह क्या फिर कलयुग में लड़ने आएंगे। कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते, शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा देखो, गीता तो पॉकेट में ही रखते थे। उन्हीं के मुख से सच्ची गीता सुना रहे हैं शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी हैं। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। बाबा जब गीता पाठ करते थे ना, सत्संग होता था ब्रह्मा बाबा के घर में, तो गीता सुनाते थे। फिर अचानक शिव बाबा उनसे बोलने लग गए, तो सबको लगा अरे ये तो अलग तरह से गीता सुना रहे हैं। तो धीरे धीरे देखो ऐसे ही प्रत्यक्षता हुई ना, लोगों को निश्चय हुआ। तो बाबा कहते हैं कि इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोझरा मिला है, सबको ज्ञान प्रकाश मिल गया है। आत्मा को ही सोझरा होता है। तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, यह थोड़े ही समझते थे। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, ये बोला भक्ति में हमने। तो बाबा कहते हैं अब जो वादा किया है वो निभाओ। मैं आ गया हूँ, देखो पहचानो मुझे, मैं हूँ कौन। अभी तुम बच्चे समझते हो जैसे बाप हैं वैसे हम आत्मा भी हैं। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बने तो वह खुशी आएगी ही नहीं। भल कितना माथा मारे, वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। बाबा कहते हैं कि बाप मिला, वही टीचर है, तो उनसे शिक्षा भी लेनी चाहिए, सुनकर गदगद होना चाहिए। और छीछी बनते हैं, पतित बनते हैं तो ऐसे खुशी मिलेगी नहीं। तो कितना भी माथा मारे वह फिर हमारे जाति भाई नहीं, फिर ब्राह्मण थोड़ी हैं वो। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी हैं हद की बातें। पतितपना करेंगे तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी थोड़ी कहलाएंगे। बाबा कहते हैं कि मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, ये हद की बातें हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, बड़े ते बड़े, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, उनको कोई जानता ही नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। कई तो कहते हैं ना कि ब्रह्मा के तो दाढ़ी दिखाई, आपके बाबा के तो दाढ़ी ही नहीं है, खाली मूछ दिखाते हैं। देखो कौन है ब्रह्मा, जानते ही नहीं है। तो चित्र भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहाँ कैसे अडॉप्ट करेंगे। बाप ने समझाया है यह हमारा रथ है,
बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं तो फिर योगी भी नहीं, और योगी नहीं तो फिर देवता भी नहीं। तो बाबा कहते हैं पवित्रता मुख्य है। पुरुषोत्तम संगम युग गीता एपिसोड चल रहा है। पतित से पावन कैसे बनना है यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते हैं। गीता में बाप ने कहा है इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पाठ बजा रही हैं सभी का यह अंतिम जन्म है, इसका भी यह अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। सिंध प्रांत में हैदराबाद में देखो गावड़े का छोरा। दादा लेखराज जी छोटे बच्चे, उनके पिताजी स्कूल में अध्यापक। तो देखो गावड़े का छोरा। 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। कल खोला ना बाबा ने राजयोग से गोदरेज का ताला। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण है बुद्धिमान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता। लिखते भी हैं माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। विचार क्रिमिनल हो जाते हैं, कर्म क्रिमिनल हो जाते हैं। तो बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना, अभी घर जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे। बाबा किससे योग लगाएंगे? बाबा पतित थोड़ी ही बनता है जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ, तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते तुम्हारे कहने पर मैं आया हूँ और तुम्हारी सर्विस पर हूँ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन मना भाव। इससे सहज रास्ता तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सारी समस्याओं के लिए एक ही समाधान, मन मना भाव। भगवानुवाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। वह परम धाम का मालिक, वह है वैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं। सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी न सकें। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी होनी चाहिए, जिगरी खुशी होनी चाहिए, रोम रोम खुशी से पुलकित होना चाहिए, खुशी में नाचना चाहिए, गदगद होना चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं तो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते हैं विकार में जाते हो फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते क्या करूं, रह नहीं सकता, परंतु यहाँ आता हूँ शायद कभी तीर लग जाए। लगता है कि काम विकार बिना हम रह नहीं पाते हैं, हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं, बातें सुनते हैं, आपसे मिलते हैं, मुरली सुनते हैं, तो शायद कभी तीर लग जाए, इसलिए आते रहते हैं। शायद समझ जाए, कौन से सेकंड में बुद्धि का ताला खुल जाए। तो आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। भगवान को ही जवाब दे देते हैं, आएंगे तो आप ही के पास ना। हाँ, गीत भी है ना वो, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। देखो संकोच भी होता है, लेकिन आएंगे ही नहीं तो सुधरेंगे कैसे, सुनेंगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे। तो बच्चे कहते हैं कि आप बगैर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। पता है कि भगवान ही हमें सुधार सकते हैं।
बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा। नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाबा किसी को दवाई दे दें, अब लेना तो खुद का काम है, तब तो असर करेगी। डॉक्टर यदि किसी को दवाई दे, तो बिना दवाई लिए तो इलाज होगा नहीं, बीमारी जाएगी नहीं। तो बाबा क्या कर सकते हैं, डॉक्टर क्या कर सकता है, रूहानी सर्जन क्या कर सकते हैं। बाबा कहे शायद इनका पार्ट ही ऐसा है, सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। कुछ गलत हो भी गया तो फिर से उठो, फिर से बढ़ो, फिर से पुरुषार्थ करो, रुको नहीं, थमो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे से की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है, आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से गुलगुल, कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। बाप दादा समझाते हैं, जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है, एक के बाद एक संकल्प आते जाते हैं ना। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। जब एकदम स्पीड से गाड़ी हो और तभी ब्रेक लगाना 1 सेकंड में, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। पहाड़ पर ले जाते हैं, गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ाते हैं जब, तो ब्रेक तो पहले ही चेक करते हैं, नहीं तो गाड़ी आ जाएगी नीचे, पीछे आ जाएगी, गिर जाएंगे। वैसे भी गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक वगैरह सब चेक करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। ऊंचा जाना है, हमें स्थिति ऊंची बनानी है। तो बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में संकल्पों को ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। 1 सेकंड में संकल्प रुक जाए तभी तो ऊपर उड़ान भर सकेंगे ना, नहीं तो नीचे खिंचे आएंगे, बार बार नीचे गिरेंगे। तो जब अपने संकल्प व संस्कार 1 सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। नेगेटिव संकल्प चलते हैं, कोई संकल्प चलता है, तभी हम ऊंचाई से नीचे आ जाते हैं, गिर पड़ते हैं, ऊंची स्थिति नहीं बना पाते हैं। तो बाबा कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करने हैं, नेगेटिव नहीं सोचना है, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है, उड़ान भरना है। फिर कहाँ? आकाश के उस पार। जब ऐसा स्व परिवर्तन होगा तब होगा विश्व परिवर्तन। स्लोगन, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। खुद के भी संस्कारों को बदलना है, सदा योग युक्त रहना है, कर्म करते रहना है, तो कर्मयोगी। और अन्य आत्माओं के लिए कैसे परिवर्तन कर सकते हैं हम? अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से, संकल्प से, वाइब्रेशन से, योग में। तो इस तरह से जब हम करते हैं मनसा सेवा, बाबा कहते हैं वही हैं सच्चे कर्मयोगी। तो ये थी आज की मुरली। क्या बनना है हमें?
पहली बात बुद्धिमान, दूसरा अल्लाह के बगीचे का फूल गुलगुल, तीसरा विश्व का मालिक, चौथा स्वपरिवर्तक और पांचवा सच्चा कर्मयोगी।